हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडिटोरियल्स एनालिसिस सीरीज में। हम लोग 10 जुलाई 2021 के एडिटोरियल को एनालाइज करने जा रहे हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनडेड सेक्शन। सेक्शन मतलब हिस्सा। संविधान में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसी में एक सेक्शन है 66A IT एक्ट का। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी मीडिया के जरिए ऑफेंसिव मैसेजेस भेजते हैं तो किस कंडीशन में आपको क्या सज़ा मिलेगी, उसी पर है ये। देखिए क्या टाइटल है, अनडेड सेक्शन ऑन सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। द इनवैलिड सेक्शन 66A इज ऑफ्टन इन्वोक्ड आउट ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, कभी कभी अज्ञानता के चलते, आउट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या हो गया, अज्ञानता के चलते कभी कभी सेक्शन 66A को लागू कर दिया जाता है, किसी किसी पर लगा दिया जाता है आदमी पर। बट इट सर्व्स एज ए टूल ऑफ हैरेसमेंट। लेकिन इसको उपयोग किया जा रहा है एक हैरेसमेंट के टूल के रूप में। कैसे, पूरे आर्टिकल में हम लोग देखते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। इट इज़ क्वाइट डिसकंसर्टिंग, ये बड़ा खराब बात है, परेशान करने वाला बात है, दैट कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है इन 2 ईयर्स, 2 साल में 2 बार सूचित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट विच वॉज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल 6 years ago इज स्टिल बीइंग इन्वोक्ड बाय द पुलिस एंड इन सम ट्रायल कोर्ट्स। कहा जा रहा है कि 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल 6 साल पहले बता दिया था कि नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको रद्द कर दिया जाए। ठीक है, और अभी भी पुलिस के द्वारा और कुछ ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा ये 66A लगा दिया जा रहा है, इन्वोक कर दिया जा रहा है। ये 2 साल में 2 बार बताया गया सुप्रीम कोर्ट को। One can see why the court deemed it a shocking state of affairs. कोई भी आदमी बात समझ सकता है, ठीक है, कि कोर्ट ने इसको क्यों माना शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि एक बहुत ही दुखद मामला, दुखद ही सिचुएशन क्यों माना 66A को। व्हेन ए पिटीशन बाय द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केम अप फॉर हियरिंग, एक PUCL का एक पिटीशन आया सुनवाई के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि बड़ा दुखद बात है कि पिटीशन आ रहा है। सेक्शन 66A मेड मैसेजेस deemed by the police to be offensive or menacing to anyone or those that caused annoyance a criminal offense if these were sent through a computer or computer resource। गौर से सुनिएगा, सेक्शन 66A उन मैसेजेस को, गौर से समझिएगा, उन मैसेजेस को क्रिमिनल ऑफेंस मानता है अगर ये मैसेजेस कंप्यूटर या कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा भेजे गए हैं तब। ठीक है, इट प्रिस्क्राइब्ड ए प्रिजन टर्म ऑफ अप टू 3 years ऑन कन्विक्शन। और अगर आरोप साबित हो जाता है, कन्विक्शन का मतलब साबित हो जाता है कि नहीं भैया ये जो आरोप लगाया गया सही है, साबित हो जाता है, तो 3 साल तक का सजा मिल सकता है। In its landmark judgment in श्रेया सिंघल 2015, the court ruled that, श्रेया सिंघल 2015 के केस में कोर्ट ने ये बात कहा कि प्रोविजन वाज वेग, ये जो प्रोविजन था संविधान में 66A का, ये वेग है, क्लियर नहीं है, एंड वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच, और फ्री स्पीच के जो अधिकार हैं, बोलने की आज़ादी का जो अधिकार है, उसका उल्लंघन करता है ये एक्ट। इट वॉज सो ब्रॉडली डिफाइंड, इतना ब्रॉडली डिफाइन किया गया दैट इट टुक इनटू इट्स स्वीप प्रोटेक्टेड स्पीच ऑल्सो। इतना ज़्यादा इसका एरिया बना दिया गया 66A का कि इसमें जो प्रोटेक्टेड स्पीच है वो भी इस क्षेत्र में आ जाता है, इसके रीजन में आ जाता है, एंड देयरफॉर अपसेट द बैलेंस बिटवीन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्री स्पीच राइट एंड द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। तो फ्री स्पीच का जो अधिकार है, इस पर जो तर्क संगत नियंत्रण होना चाहिए, दोनों के बीच के अंतर को मिटा देता है 66A। मतलब 66A में क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सा बात यदि फैलाया गया या बोला गया मैसेज के जरिए तो ऑफेंसिव है और कौन सा बात उसके फ्रीडम टू स्पीच के अंतर्गत जायज है। इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया गया।
In January 2019 too, the court's attention was drawn to the same problem of the invalidated provision being used by the police to register cases based on complaints. ठीक है, जनवरी 2019 में भी कोर्ट ने ध्यान दिलाया था कि पुलिस जो है इस इनवैलिडेटेड प्रोविजन को यूज करके केस रजिस्टर कर रही है शिकायत मिलने पर. नॉट मच सीम्स टू हैव चेंज्ड सिंस देन. और तब से अब तक कोई चीज़ बदला नहीं है, पुलिस आज भी वैसे ही कर रही है. एंड इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग दैट द पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स इन द वेरियस स्टेट्स had not disseminated the effect of the court ruling among officers manning police stations. और ये बड़ा दुखद बात है कि न तो पुलिस हेडक्वार्टर और न तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं इस बात को आगे बढ़ा के लोगों तक पहुंचाए हैं, खास करके पुलिस स्टेशन में काम करने वाले ऑफिसर्स तक, कि 66A को इनवैलिड करार दे दिया गया है. अब इस सेक्शन के तहत आप किसी पर FIR दर्ज नहीं कर सकते. ये बात बताई ही नहीं गई पुलिस वालों को, पुलिस वाले जान ही नहीं रहे. इस बात पर दुख व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने. आगे देखिए. There were also instances of courts framing charges under section 66A even after lawyers had cited the 2015 judgment. अब ये बात और भी देखा गया कि वकीलों ने बताया कोर्ट में, जजों को, जूनियर कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट्स में, कि जज साहब 66A को 2015 में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया था. फिर भी कोर्ट ने इसी सेक्शन के तहत चार्जेस फ्रेम कर दिए आरोपियों पर. यह बड़ा शॉकिंग बात है. The PUCL has said as many as 745 cases are still pending in district courts in 11 states. PUCL ने जो इसने पिटीशन दायर किया उसने कहा कि भाई साहब 11 राज्यों में 745 केस ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं सेक्शन 66A के तहत. ठीक है. It is not difficult to surmise that the police officers who receive complaints and register them as first information reports may not be aware of the judgment. ठीक है, इसको समझिए जरा क्या बात हम बोल रहे हैं. हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पुलिस ऑफिसर जिनको कंप्लेंट्स मिला है वो FIR दर्ज कर रहे हैं, वो इस जजमेंट से अवेयर नहीं है, जान नहीं रहे. Though one cannot rule out instances of the section being invoked deliberately as a tool of harassment. और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामले तो ऐसे भी होंगे, कुछ उदाहरण ऐसे भी होंगे जहां जानबूझ के इस सेक्शन को लगा करके लोगों को हैरास किया जा रहा है. कोई भी राजनीतिक, व्यक्तिगत कोई भी कारण हो. Ignorance of the law is no excuse for the citizen, and it must equally be no excuse for police officers who include invalidated sections in FIRs. नागरिकों के लिए भी ये कहना, नागरिक भी यदि कोई अपराध करे, कहे कि भाई हमको कानून मालूम नहीं था इसलिए अपराध कर दी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. अब पुलिस ऑफिसर्स के लिए कैसे एक्सक्यूज होगा कि आप ही कहिएगा कि हमको ये सेक्शन मालूम नहीं था कि इनवैलिडेट हो गया है और इसीलिए हम इस सेक्शन लगा दिए. तो आप बैठे हुए कैसे खाकी वर्दी पहन के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Recently, police in Uttar Pradesh booked a journalist for defamation under section 500 of the IPC. अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक जर्नलिस्ट को डिफेमेशन के अंदर बुक किया सेक्शन 500 ऑफ द IPC के तहत. इवन दो द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट डिफेमेशन कैन बी परस्यूड ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट्स एंड देयर कैन बी नो FIR. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिफेमेशन का जो भी चार्ज लगेगा वो प्राइवेट कंप्लेंट्स के अंदर लगेगा, उसमें कोई FIR नहीं होगा. द करंट हियरिंग में रिजल्ट इन डायरेक्शंस टू स्टेट्स एंड द पुलिस. जो अभी करंट हियरिंग है वो एज वेल एज द कोर्ट रजिस्ट्रीज फॉर एप्रोप्रिएट एडवाइजरीज टू बोथ स्टेट हाउस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दोज कंसर्न टू वेट फॉर सच ऑर्डर्स. गौर से सुनिएगा ये बात क्या कहा गया है. द करेंट हियरिंग में रिजल्ट इन डायरेक्शंस टू स्टेट्स एंड द पुलिस. ठीक है, कहा जा रहा है कि जो करेंट हियरिंग है वो स्टेट्स और पुलिस के तरफ मुड़ा जा सकता है एज वेल एज द कोर्ट रजिस्ट्रीज के तरफ भी, फॉर एप्रोप्रिएट एडवाइजरीज टू बोथ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट्स. स्टेशन हाउस ऑफिसर्स मतलब पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर है, दरोगा है, जो FIR लिखते हैं लोग. ठीक है, तो उन लोगों के पास भी ये एडवाइजरी और मजिस्ट्रेट के पास भी, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर दोज कंसर्न टू वेट फॉर सच ऑर्डर्स.
लेकिन उनके लिए नेसेसरी नहीं है जो या इंतजार कर रहे हैं ऐसे ऑर्डर्स का। पुलिस चीफ्स and the directorates of prosecution must proactively begin a process of conveying to the lower courts and investigators all important judgments and their effect on the practices relating to investigation, prosecution and the framing of the charges from time to time। साफ साफ बोला जा रहा है कि ये जो है पुलिस चीफ और जो डायरेक्टरेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन हैं उनको प्रोएक्टिवली ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए कि लोअर कोर्ट्स तक, इन्वेस्टिगेटर्स तक, मतलब जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट है उन सब का जो है और उनका जो इफ़ेक्ट कब से हो रहा है इसका जांच पड़ताल, इसका जो है खबर पहुंचाए, इसको कन्वे करे ताकि इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो टाइम टाइम पर होते हैं उसमें इसको लागू किया जा सके। आई होप कि 10 जुलाई का एडिटोरियल एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग बहुत सारे वर्ड्स और स्ट्रक्चर सीखे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू वेरी मच।